कराची में मानसून की मूसलाधार बारिश, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सादी टाउन के करीब पानी का रेला गुजरने से मुतअद्दिद गाड़ियां फंस गईं। मलीर मेमन गोट के बाद गडाप नदी में भी तूफ़ानी। गडाप नदी में तेज मोटरसाइकिल सवार बह गए। एक नौजवान को फौरी निकाल लिया गया। 2 अफराद डूब गए। डूबने वाले दोनों बाप बेटा हैं। शहर कायद में सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 65 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने शहर में बारिश की तफसीलात जारी कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का कहना है कि शहर के तमाम अंडरपासेस क्लियर हैं। नदी नालों में पानी की सतह नीचे आ रही है। केडीए और नागिन चुरंगी पर ज्यादा पानी की वजह क्लाउड ब्रस्ट होना है। सुबह तक निकासी याब का काम मुकम्मल किया जाएगा। मुर्तज़ा वहाब की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों से मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। सैलाब और बारिशों में जाँ भाग अफराद के वरसा को 10 लाख फीकस इमदाद की मंजूरी। इमदादी रकम का 50% वफाकी हुकूमत और 50% सूबाई हुकूमतें फराहम करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बेज़ंजो ने मुलाकात की। इन मीर जाफर और मीर सादक का मुकाबला करना है और हमने अपने मुल्क की हकीकी आजादी की जंग लड़नी है। ये जहाद है, पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। तो वक्त फिर आ गया, अंपायरों के साथ हमने इनको फेंटा लगाना है। मौजूदा हुक्मरानों को एम्पायर्स के साथ ही फेंटा लगाना है। न्यूट्रल एम्पायर्स को साथ मिलाकर भी हमें नहीं हरा सकते। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का लाहौर और शेखुपुरा में इंतखाबी जलसों से खिताब। कहा, मीर जाफरों और मीर सादिकों का मुकाबला और हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है। मुल्क में आने वाली तब्दीली को कोई नहीं रोक सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली होने दी तो इसका नाम गद्दारों में लिखा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चोरों का नौकर बना हुआ है। हमजा शहबाज से मिलकर लोटों को जिताने की कोशिश कर रहा। मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। बात सिर्फ इलेक्शन पर हो सकती है। अपनी फौज को कभी कमज़ोर नहीं देख सकता। सरहदों पर तैनात फौजी जवान मेरे बच्चों की तरह हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मईशत का बेहतर हल फौरी इलेक्शन है। पंजाब का ज़िमनी इंतखाब जीतेंगे। धांधली की कोशिश की गई तो फिर अवाम नहीं रुकेंगे। धांधली पर रद्द-ए-अमल इतना सख्त होगा कोई सोच भी नहीं सकता। तकरीबन 1 साल जो है इन्फ्लेशन हमारे ख्याल में हाई रहेगी। ये अगर हम ये ना करते तो खुदा न खास्ता बहुत से बुरे और भी बुरे आउटकम्स हो सकते थे। हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर काबू करना और मुश्किल हो सकता था। हमारे ख्याल में ग्रोथ अगले साल फिस्कल ईयर 23 में 3 से 4% के दरमियान होगी। ये एक अच्छा ग्रोथ रेट है। बढ़ती हुई महंगाई में इजाफा, शरह सूद में मजीद इजाफा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 125 पॉइंट्स बढ़ाकर 15% कर दी। कायम मुकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तज़ा सईद का आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा, दुनिया में ऐसी महंगाई 50 साल में पहली बार देखी है। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 18 से 20% रहेगी। शरह सूद ना बढ़ाते तो मुल्क का नुकसान होता। आइंदा माली साल मुआशरी नमू 3 से 4% रहेगी। अवाम मजीद महंगाई के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत का गैस की कीमत फिर बढ़ाने का फैसला। ईसीसी ने ओगरा की समरी की मंजूरी दे दी। गैस कीमतों में इजाफे से 580 अरब रुपए हासिल होंगे। कीमतें बढ़ाने का शेड्यूल ओगरा तय करेगा। नेपरा ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। कीमत 7 रुपए 90 पैसे बढ़ा दी। इजाफा मई के माहाना बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया। इजाफे का इतलाक जुलाई के बिजली बिलों पर होगा। गैस सप्लाई मुअत्तल होने पर टेक्सटाइल सेक्टर बहरान का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टेक्सटाइल के सनतकारों को मुलाकात के लिए बुला लिया। एप्टिमा के मुताबिक 2 साल में टेक्सटाइल बरामदात को 20 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। हुकूमत ने इंडस्ट्री ना चलाई तो मजीद 6 अरब डॉलर का बैरूनी कर्ज लेना पड़ेगा।
महंगी तरीन बिजली के बावजूद मुल्क भर में लोड शेडिंग कम न हुई। शॉर्टफॉल 6,819 मेगावाट तक पहुँच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। बनू में एहतजाज, मुजाहिरीन ने DI खान रोड बंद कर दिया। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं बिजली की पैदावार बढ़ रही है। रवां माह लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी आएगी। कोयला सप्लाई बेहतर होने पर कोल प्लांट्स की प्रोडक्शन बढ़ी है। PAC की जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से हटाने की सिफारिश। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल तलबी के बावजूद कमेटी के इजलास में पेश नहीं हुए। खत में लिखा कि ईद की छुट्टियों पर हूँ। कमेटी का आइंदा इजलास में भी शिरकत न करने पर वारंट जारी करने का फैसला। चेयरमैन नूर आलम की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास बिलियन ट्री, खैबर बैंक, मालम जबा और BRT मनसूबा केसेस तहकीकात के लिए नैब को भेज दिए। DG नैब सलीम शहजाद ने खुद पर इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहा मज़कूरा खातून को रात 1 बजे इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। खातून सुबह 5 बजे लाहौर ऑफिस पहुंची। उस वक्त वो दफ्तर में नहीं थे। उनके ऑफिस में पहुंचने से पहले खातून को अदालत पेश कर दिया गया। अदालत ने तैयबा गुल को जुडिशल करके पुलिस के हवाले कर दिया। खातून सीधी जेल मुंतकिल की गईं, कभी नैब की तहवील में नहीं रहीं। तैयबा गुल की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। तैयबा गुल की मेडिकल रिपोर्ट 17 अप्रैल 2019 में वुमेन मेडिकल ऑफिसर सेंट्रल जेल लाहौर की जानिब से लिखी गई। तैयबा गुल ने मेडिकल ऑफिसर, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल और लेडी डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट जेल के सामने जिनसी हरासानी की कोई शिकायत नहीं की। तैयबा गुल ने तिबी मुआयना न कराने की तहरीरी दरख्वास्त दी। रिपोर्ट में इंकशाफ। पंजाब रोशन घराना स्कीम पर अमल दरामद 19 जुलाई तक मुअत्तल रहेगा। मुफ्त बिजली फराहमी की स्कीम आइन और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला। कहा साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात के लिए तमाम उम्मीदवारों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ज़रूरी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज का रुकन आज़म वकूफ़ इरफा आज अदा किया जाएगा। मिना में मौजूद लाखों हजाज कराम सुबह मैदान इरफात रवाना होंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ। सादिक संजरानी ने गुलाफ काबा की तैयारी के अमल में कुछ वक्त के लिए हिस्सा भी लिया। सियासत में कोई नागुज़ीर नहीं होता। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने हुक्मरान जमात की क़यादत छोड़ दी। नए पार्टी लीडर के इंतखाब पर अक्टूबर में वज़ारत उज़्मा भी छोड़ देंगे। कहते हैं ओहदा छोड़ने पर बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। दूसरी जानिब नए वज़ीर आज़म के लिए पाकिस्तानी नजात साजिद जावेद समेत कई नाम सामने आ गए। साजिद जावेद का कंजरवेटिव पार्टी की क़यादत के लिए इलेक्शन लड़ने पर संजीदगी से गौर। ग्रांट शिप्स, टॉम टूजनडाट, सुला ब्रेव मैन भी पार्टी की क़यादत की दौड़ में शामिल हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में इजाफा। बरतानवी और अमरीकी खाम तेल की कीमत $3 बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल $104 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल हो गई। आलमी गैस की कीमत $6 फी MMBTU की सतह उबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान गैस की कीमत $6.20 हो गई। मुंबई और उसके अतराफ के इलाकों में तूफ़ानी बारिश मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। नशेबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल। अंधेरी सबवे समेत कई सबवेज पानी से भरने के बायस बंद हो गए। पांदर तारा पुल मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका। कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हज़ारों अफराद महसूर होकर रह गए। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कश्मीर प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। शाहिद आफरीदी और KPL इंतजामिया ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। शाहिद आफरीदी ने कहा कि क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना चाहते थे, लेकिन आरिफ मलिक उन्हें फिर से ले आए। सदर कश्मीर प्रीमियर लीग ने कहा कि विराट कोहली को लीग में खेलने की दावत दे सकते हैं।
कराची और लाहौर समेत शहर शहर मवेशी मंडियों की रौनकें मजीद बढ़ गईं। खूबसूरत बकरे, छतरे, दुम्बे, सजे सजाए बैल और ऊंट मौजूद। खरीदार और ग्राहकों में भाव ताव और टकरार। फैसलाबाद डाकों की ईदी मुहिम जारी। खानेवाला मंडी के करीब ताजर को कुर्बानी के जानवरों से महरूम कर दिया गया।